हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ फेनुग्रीक सीड्स। मेथी सीड्स जो कि बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही सुपर फूड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कैसे उसे कंजम्पशन करना चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं मेथी में, और किस किस डिजीज़ में, किस किस बीमारी को कर्ब करने में, क्योर करने में मेथी हेल्पफुल है, और ये किस किस फॉर्म में मिलता है। हम इसे इंटरनली एक्सटर्नली अगर हम कंज्यूम करते हैं तो इंटरनली एक्सटर्नली हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल्ड में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। मेथी जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट है जिसे एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराने ज़माने से यूज़ किया जा रहा है खाने में, स्पाइसेस के रूप में। उसके लीव्स का यूज़ किया जाता है, उसे लीव्स को ड्राई करके यूज़ किया जाता है, सीड्स का प्रॉपरली यूज़ किया जाता है, स्पाइस मिक्स में यूज़ किया जाता है। पंचफोरन में भी आपने देखा होगा कि मेथी भी रहती है, वो जो 5 स्पाइसेस रहते हैं उसमें एक मेथी भी होती है। तो इसका बहुत एंशिएंट टाइम से मेथी को, फेन्यूग्रीक को यूज़ किया जा रहा है, और ये सोया फैमिली से बिलोंग करता है। जो सोया फैमिली होता है, मेथी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसे इंग्लिश में हम फेन्यूग्रीक कहते हैं। अब हम देख लेते हैं ये किस किस फॉर्म में मिलता है। तो बेसिकली अगर बहुत कॉमनली देखा जाए तो ये 4 फॉर्म्स में मिलता है। एक तो एज इट इज़ जो सीड्स होता है उस फॉर्म में मिलता है ये, ठीक है। फिर सीड्स को ही जब अगर हम जैसे उसको रोस्ट करके ग्राइंड कर देते हैं तो पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है। तो पहला सीड हो गया, दूसरा पाउडर्ड फॉर्म हो गया, तीसरा हो गया लीव्स। लाइक जो फेनुग्रीक का प्रॉपर एक प्लांट हो, जो कि 2 से 3 फीट का एक प्लांट होता है जिसमें लीव्स लगते हैं, एंड देन फिर फ्लावर्स लगते हैं, वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स लगते हैं, एंड देन सीड्स पॉपअप होते हैं जो कि गोल्डन ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं, जिसे हम मेथी सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। तो जो मेथी लीव्स होता है, जो मेथी पत्ता होता है, उसे भी हम वेरियस वेज में अपने डेली जो हमारा जो भी हम ग्रीन फूड्स यूज़ करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। लाइक उसका साग बनाकर या उसकी सब्ज़ी बनाकर, तो उसका जो लीफ है उसे भी हम रेगुलरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन लीव्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम उसे कंज्यूम करते हैं। और एक दूसरा हो जाता है कि उसका जो ग्रीन लीव्स है उसे सुखाकर, लाइक उसे कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद उसे जब हम यूज़ करते हैं, उसके ड्राई फॉर्म में जब हम उसको पिस के या क्रश करके या ग्राइंड करके यूज़ करते हैं, तो वो हो जाता है कसूरी मेथी, ड्राई फेनुग्रीक लीव्स। जो हम किचन में जो कसूरी मेथी यूज़ करते हैं टेस्ट को एनहांस करने के लिए, दैट इज़ ड्राई फेनुग्रीक लीव्स। 4 फॉर्म्स हो गए इसके। एक सीड हो गया, एक ग्राउंडेड सीड हो गया, मतलब पाउडर हो गया उसका, फिर एक हो गया लीफ हो गया उसका, और एक फिर ड्राई लीफ हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि फेनुग्रीक मोस्ट कॉमनली किस किस चीज़ में हमें ईजिली मिल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी स्पाइस मिक्स होगा उसमें आपको फेनुग्रीक, उसके कंटेंट में जो भी उसका क्या बोलते हैं उसे, जो भी उसका इंग्रेडिएंट्स होगा उसमें आपको मेथी भी मिलेगा, फेनुग्रीक भी मिलेगा। फिर गरम मसाला में मिल जाता है आपको, पंचफोरन में मिल जाएगा, सॉस वगैरह जो होता है, कुछ सिरप्स में, बिकॉज़ ये मेडिसिनल भी है, बहुत सारी डिजीज़ को भी क्योर करने में, पेन्स को हील करने में बहुत हेल्पफुल है। तो बहुत सारे सिरप्स और जो लिक्विड मेडिसिन्स जो होते हैं, सिरप्स काइंड ऑफ, उसमें आपको मेथी मिल जाएगा। फिर आजकल कॉस्मेटिक्स, जो कि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं, स्पेशली शैम्पूज़, बिकॉज़ शैम्पूज़ हेयर के लिए होते हैं। तो फेनुग्रीक इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटी हेयर फॉल। तो आपको शैम्पूज़ में, सोप्स में फेनुग्रीक एज एन इंग्रेडिएंट मिल जाए। ये एक खुद में एक ये स्पाइस तो है ही। कुछ जो आजकल टीज़ आते हैं, जैसे हर्बल टी हम कहते हैं, तो हर्बल टी में भी आपको फेनुग्रीक का कुछ पोर्शन उनके इंग्रेडिएंट्स में मिलेगा। अब बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इट इज़ लोडेड विथ विटामिन्स, मिनरल, फाइबर्स, soluble and insoluble fiber, विटामिन ए, डी, बी, आयरन, बायोटीन। देख लेते हैं कि किस तरह के डिजीज़ को कर्ब करने में, क्योर करने में, या इसके कंजम्पशन से किस तरह की चीज़ें को ये बहुत हद तक हील करता है, कर्ब करता है। तो वेदर इट इज़ बीपी पेशेंट्स, वेदर इट इज़ कैंसर पेशेंट्स, वेदर इट इज़ हार्ट पेशेंट्स, वेदर इट इज़ ब्लड शुगर पेशेंट्स, वेदर इट इज़ डायबिटिक पेशेंट्स, लाइक हर तरह की बीमारी जो है, छोटी से छोटी बीमारी
जो आपको छोटे एज से स्टार्ट होती है, और बड़ी से बड़ी बीमारी जो आपका एक सर्टन एज आता है, जब आप सीनियरिटी के एजेस में चले जाते हैं, जब आपका एज हो जाता है लाइक 50+ हो जाते हैं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है लाइक नी पेन्स वगैरह की या जॉइंट पेन, जो भी इस तरह की जो भी क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती है, उन सारे चीज़ों को भी हील करने के लिए, हील करने से मेरा मतलब है लाइक अगर आपको जॉइंट पेन्स हो रहा है, नी पेन्स हो रहा है, तो पेन की इंटेंसिटी को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप इसका रेगुलरली यूज़ करेंगे, लाइक फ्रिक्वेंटली आप इसे यूज़ करेंगे, तो आपको लॉन्ग रन में मे बी वो चीज़ काफ़ी हद तक क्योर भी हो सकती है। हाई बीपी, हार्ट कंडीशन, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्टमक एक, स्टमक क्रैम्प्स, लैक्टिक मदर्स, arthritis, boils, breathing problem, joint pains, knee pains, headache, childbirth, wounds, low exercise problems, pains, multiple number of your health issues, like multiple number of your health issues है, जिसमें फेन्यूग्रीक सीड्स को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लाइक अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में भी चल रहे हैं, और जो भी आप डाइट्स वगैरह, जो भी फिज़िकल वर्कआउट, जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आप सिर्फ एक एडिशनल चीज़ फॉलो करते हैं, लाइक आप फेन्यूग्रीक वाटर लेते हैं, या अपने कंटेंट में फेन्यूग्रीक सीड्स को इंक्लूड करते हैं किसी भी फॉर्म में, लाइक बेस्ट फॉर्म तो इसका है फेन्यूग्रीक वाटर लेना, लाइक सोक्ड फेन्यूग्रीक वाटर लेना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसे डाइट में किसी और वे में भी शामिल करते हैं, लाइक स्पाइसेस मिक्स में या सैलड्स में या किसी भी चीज़ में अगर आप इसे इंक्लूड करते हैं, तो भी वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लाइक मैंने आपको नंबर ऑफ़ डिजीज़ेस बताया, लाइक मैंने आपको आई थिंक सारे डिजीज़ ही जो नॉर्मल लाइफ में मतलब कॉमनली सबको होते हैं, वो मैंने आपको बताया। सबके लिए इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो है ही। 3 ग्राम फाइबर्स, 3 ग्राम प्रोटीन्स, 6 ग्राम कार्ब्स, 1 ग्राम फैट एंड 20% ऑफ डेली वैल्यू ऑफ आयरन होता है। तो अभी तक हमने देखा कि क्या कॉम्पोजिशन है इसका, क्या किस किस डिजीज़ेस को कर्ब करने में ये हेल्पफुल है, किस किस फॉर्म में मिलता है। अब हम देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वे कि हम इसे कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, और ये कैसे इंटरनली। तो हमने डिजीज़ेस के बारे में बात किया ही कि किस किस डिजीज़ को कर्ब करने में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम एक्सटर्नली भी कुछ चीज़ें देख लेंगे, लाइक एक्सटर्नली भी ये आपके स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हम वो भी देख लेंगे कि एक्सटर्नली भी ये कैसे हेल्पफुल है। पहले हम इसका वेज ऑफ कंजम्पशन देख लेते हैं। तो फेन्यूग्रीक सीड्स, मेथी दाना को सबसे बेनिफिशियल जो अभी तक प्रूवन रिजल्ट्स जिससे मिला है लोगों को, जो सबसे बेस्ट यूज़ ऑफ फेन्यूग्रीक सीड्स है, जिससे जल्दी रिजल्ट्स पे मिलते हैं और वो जो रिजल्ट्स अश्योर्ड हैं, वो है सोक्ड फेन्यूग्रीक वाटर को इनटेक करना विथ सोक्ड सीड्स। ठीक है, देखिए रात में आप 1 चम्मच या 2 चम्मच मेथी दाना को किसी भी बाउल में या किसी भी ग्लास में डाल दीजिए, और उस ग्लास या बाउल को आप पानी से भर दीजिए सोक करने के लिए। लाइक अगर आप सुबह उठकर 1 ग्लास पानी पीते हैं, तो उस ग्लास में 1 से 2 चम्मच मेथी दाना डाल दीजिए और उस ग्लास को पानी से भर के कवर करके रात भर छोड़ दीजिए सोक होने के लिए। सुबह उठने के बाद आप उस पानी को, जो सोक्ड फेन्यूग्रीक वाटर है, तब तक वो सीड्स भी थोड़ा सोक्ड होकर बड़ा हो जाएगा, तो जो सोक्ड फेन्यूग्रीक वाटर है उसे आप पूरा इनटेक कर लीजिए, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट वो पानी आप पी लीजिए। और जो सोक्ड सीड्स हैं उसमें भी बहुत गुड क्वालिटीज़ हैं, सीड्स में बेसिकली गुड क्वालिटीज़ होती है, उसे आप थ्रो मत कीजिए, उसे आप एज इट इज़ च्यू कर जाइए, उसे चबाकर खा जाइए पानी के साथ। ये बेस्ट वे है हर तरह का जो मैंने अभी तक डिजीज़ेज़ या जो भी हमने इश्यूज़ बताए उसे सॉल्व करने में, और ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, दूसरे वे में आप इनटेक कर सकते हैं इसे फेन्यूग्रीक टी के फॉर्म में, लाइक उसे उबाल के बॉयल करके फॉर्म में। ठीक है, जो कि आपका जो क्रैम्प्स वगैरह होता है, या लाइक स्टमक क्रैम्प्स, एसिडिटी, स्टमक पेन जो होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लाइक आप एक बाउल में पानी लीजिए, उसमें 2 से 3 चम्मच मेथी दाना को डालिए और उसे बॉयल होने के लिए रख दीजिए।
आपकी जो पानी की क्वांटिटी है वो हाफ़ रिड्यूस हो जानी चाहिए। लाइक आपने जितना डाला उससे जब वो हाफ़ हो जाए उतना तक उसे बॉईल कर लीजिए। इतना हम इसलिए बॉईल करते हैं ताकि मेथी की गुडनेस वाटर में इन्फ्यूज़ड हो जाए। उसके बाद गैस को कीजिए बंद, और आपको टेस्ट के लिए अगर उसमें ब्लैक सॉल्ट डालना है, लेमन डालना है, या जो कुछ भी डालना है, या प्लेन इसी तरह पीना है, तो आप उसको सिप सिप करके चाय की तरह पी लीजिए। इन दैट वेज भी ये बहुत इमीडिएट रिलीफ देता है क्रैम्प्स में और स्टमक पेन में, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, देन उसके बाद हो गया कि आप सीड्स को ऐसे लाइक ये थोड़ा हल्का इसका बिटरिश काइंड ऑफ टेस्ट होता है, थोड़ा नटी फ्लेवर होता है जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आ सकता, तो आप उसे हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सीड्स को ऐसे भी लेके मंच कर सकते हैं, मतलब सीड्स को ऐसे भी लेके मंच करके पानी पी सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाता है कि अगर आप ऐसे मंच करें तो डायरेक्टली सीड्स मत खाइएगा, उसे टॉस कर लीजिएगा तवे पे, हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद जो तरीका है जिसमें आप जिस तरीके से आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं वो हो जाता है कि जैसे आप स्प्राउट्स बनाते हैं, लाइक चना और मूंग का जैसे आप स्प्राउट्स बनाते हैं, जैसे उसे फुलाकर फिर वो कपड़े में बांध के जो हम लोग स्प्राउट्स आने देते हैं, उस तरीके से कर लीजिए। सेम फॉर्म में जैसे चना और मूंग को आप स्प्राउट्स बनाते हैं वैसे बना के फिर उसे आप सैलड्स में मिक्स करके खा सकते हैं। वो भी एक बहुत सही तरीका है लेने का। देन उसके बाद हो गया कि आप इसे किचन में स्पाइस की तरह बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए। लाइक जैसे आप धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सब्जी में डालते हैं, उसी तरीके से मेथी पाउडर को भी अपने रेगुलर स्पाइस में इंक्लूड कीजिए। इन दैट केस आप मेथी को फेन्यूग्रीक को थोड़ा सा टॉस कर लीजिए तवे पे, उसके बाद ग्राइंड करके एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए। ठीक है, और जिस तरीके से आप अपने नॉर्मल वेजिटेबल्स, करीज़ एंड किसी भी चीज़ में जब आप स्पाइसेस डालते हैं तो सिर्फ फेन्यूग्रीक पाउडर को नहीं डाल के उसके साथ लाइक बाकी स्पाइसेस का एक अच्छा सा मिक्स बनाकर, लाइक कोरिएंडर हो गया, क्यूमिन हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, उसके साथ मिक्स करके आप अपने डेली के वेजिटेबल्स वगैरह में उसे डाल सकते हैं। लाइक अगर आप कोरिएंडर 1 स्पून ले रहे हैं तो फेन्यूग्रीक को 1/4 स्पून लीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा बिटर होता है, मतलब थोड़ा बहुत इंक्लूड कीजिए, थोड़ा सा स्पाइस डाल के, ताकि डेली थोड़ा बहुत आप इंटेक कर सके, मेथी की गुडनेस आपकी बॉडी में जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर एक हो गया कि अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में बना के नहीं रखना चाहते, उतना कंजम्पशन नहीं कर सकते, तो ओकेजनली कभी आप अगर कोई वेजिटेबल बना रहे हैं और आप उसमें फेन्यूग्रीक की गुडनेस चाहते हैं तो आप उसे मिक्सी में रन कर लीजिए बाकी मसालास के साथ। जब आप जो भी मसाला पेस्ट बना रहे हैं रन कर लीजिए, और इन दैट वेज आप उसे अपनी सब्जी में डाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग मसालाज। फेन्यूग्रीक जो है वो बहुत अच्छा फर्मेंटेशन का भी काम करता है। लाइक कभी आप अगर डोसा या इडली बना रहे हैं तो जब आप राइस और पल्स, मतलब चावल और दाल की जो भी क्वांटिटी आप रेशियो जो भी रखते हैं, उसे जब आप फूलने देते हैं, उसे ग्राइंड करने के लिए, बैटर बनाने के लिए, तो फर्मेंटेशन के लिए लाइक जब आप सोक कर रहे हैं उस टाइम थोड़ा सा, लाइक 2 चम्मच इज़ एनफ, थोड़ा सा फेन्यूग्रीक अगर आप साथ में सोक कर लेंगे और उसके बाद उसे ग्राइंड कर लेंगे तो वो बैटर को फर्मेंट करने में, फुलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इन दैट वेज भी आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। ये तो हो गई फेन्यूग्रीक सीड्स की बात। अब बात कर लेते हैं लीव्स के बारे में। तो देखिए, जो ग्रीन लीव्स है उसे आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। आप उसका स्पिनच साग बना सकते हैं उसका, आप उसे मेथी की बहुत सारी जो भी सब्जीज़ बनती हैं, कुछ भी वेरिएशन आप देख लीजिए। लाइक आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं कि मेथी से क्या क्या सब्जीज़ बनती है। मेथी के पत्तों की बात कर रही हूँ मैं, मेथी ग्रीन लीव्स की बात कर रही हूँ। लाइक मेथी मलाई, मेथी पनीर, आलू मेथी, बहुत सारी चीज़ें, आलू मेथी का वो क्या बोलते हैं, ड्राई वर्जन, फिर करी वर्जन, बहुत चीज़ बनती है मेथी से। मेथी मशरूम, तो उस दैट वे में भी आप सब्जी में उसे बना सकते हैं, किसी भी सब्जी के साथ मिक्स एंड मैच करके और टेस्ट को बैलेंस करके आप बना सकते हो। इन दैट वेज भी वो लीव्स जाएगी तो वो भी आपके लिए बहुत सही रहेगी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। देन हो गया कि जो फेन्यूग्रीक लीव्स है, जो मेथी है, उसका आप चपातीज़ भी बना सकते हैं। लाइक जब आप आटा को गूँथते हैं, जब आप डो तैयार करते हैं आटा का, उसमें आटा में वो फेन्यूग्रीक लीव्स को हल्का सा पानी में ब्लांच करके
उसके बाद आटा में फ्लोर में मिक्स करके उसका आपने आटा तैयार कर लिया। जो मेथी पराठा बेसिकली हम बोलते हैं, मेथी पराठा, मेथी पूड़ी, जैसे पालक पराठा और पालक पूड़ी बनाते हैं, उस वे में भी आप वीट में फेनुग्रीक लीव्स का एडिशनल बेनिफिट्स को ऐड कर सकते हैं। वो एक वर्जन हो गया आपका। फिर फेनुग्रीक लीव्स का जो ड्राई वर्जन है, जो मैंने भी आपको बताया कि उसे ड्राई करके जो हम कसूरी मेथी खाना में यूज़ करते हैं, वो ड्राई फेनुग्रीक लीव्स मेथी से ही बनता है। उस वे में भी आप उसे रख सकते हैं, जो कि फ्लेवर्स को बहुत इन्हांस कर देता है आपकी करीज़ का। तो आप हर सब्ज़ी में अगर वो थोड़ा थोड़ा भी डालते हैं तो इन दैट वेज भी मेथी आपकी बॉडी में जाती है और वो आपके हेल्थ को लगेगी। नेक्स्ट एक ऑप्शन है कि आप उसे एज अ टेम्परिंग भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक जब आप कढ़ी बना रहे हो, लाइक अगर आप कोई सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें पंचफोरन तो आप डालते ही हैं, तो पंचफोरन में तो मेथी होता ही है, तो इन दैट वेज आप वो हो जाता है। बट कहीं पे अगर आप जीरा डाल रहे हैं या सरसों मस्टर्ड सीड्स डाल रहे हैं, उस जगह पे आप थोड़ा सा फेनुग्रीक सीड्स भी डाल सकते हैं, उस वे में भी आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट्स के बारे में। तो एक्सटर्नली भी मेथी जो फेनुग्रीक सीड्स है वो बहुत हेल्पफुल है आपके हेयर्स और स्किन के लिए, स्पेशली आपके हेयर्स के लिए। तो मैं हेयर्स के बारे में ही बात करूँगी। स्किन के लिए जहाँ तक बात है, तो जो एक्ने, जो बॉयल्स, जो स्कार्स, जो इन्फ्लेमेशंस वगैरह स्किन पे, जिसकी पिंपल या एक्ने प्रोन स्किन होती है ना, तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेड होता है कि जब आप ग्राम फ्लोर बेसन जब आप यूज़ कर रहे हो फेस पे, तो बेसन में लाइक थोड़ा सा फेनुग्रीक पाउडर, बेसन में थोड़ा सा फेनुग्रीक पाउडर मिला लीजिए, बिकॉज़ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फेक्शंस को कर्ब करता है, जो इन्फ्लेमेशंस है उसे रिड्यूस करता है। तो इन दैट वेज भी वो एक्ने को ड्राई आउट करने में बहुत हेल्प करता है। तो उस पाउडर को मिला लीजिए, देन उसे कर्ड या रोज़ वाटर या वाटर से मिक्स कर लीजिए। टर्मरिक डाल लीजिए थोड़ा सा, बिकॉज़ क्योंकि वो भी इन्फेक्शंस को कर्ब करता है। और उस तरीके से आप अगर अपने जो भी आपको बॉयल्स या पिंपल्स या एक्नेस हुआ है उस जगह पे लगा के, या जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं, फुल फेस या आइदर पर्टिकुलर स्पॉट पे आप लगा सकते हैं। तो इन दैट वेज वो जो इन्फेक्शन है उसे कम करने में, सूद डाउन काम करने में, मतलब उस चीज़ को काम करने में, जो इरिटेशन हो रही है उसमें बहुत हेल्प करता है। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट विच इज़ वर्थ ट्राइंग एंड विच एक्चुअली वर्क्स, फेनुग्रीक इज़ just a blessing for your hairs. Fenugreek seeds I'm talking about, not leaves. Okay, आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम हो, आपको बॉल्डनेस की प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, इचीनेस की प्रॉब्लम हो, फ्लेकी स्कैल्प की प्रॉब्लम हो, या बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बाल में कोई वॉल्यूम नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं है आपके वॉल्यूम में, बिल्कुल रफ आपके हेयर्स हैं, डू ट्राई फेनुग्रीक हेयर पैक, स्पेशली फॉर योर हेयर फॉल। हेयर फॉल में लाइक आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी you will ever try. एंड ऑल्सो इन बाल्डनेस, लाइक जहाँ पे कहीं कहीं से होता है ना कि आपके हेयर्स थोड़े बहुत वो हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। आप मेथी को रात भर सोक होने के लिए रख दीजिए किसी भी बर्तन में, उसको सोक कर लीजिए, और सुबह में जिस पानी में आपने उसे सोक किया है उस पानी में मेथी की सारी गुडनेस इन्फ्यूज़ड हो जाती है। ठीक है, तो आप मेथी को उस पानी के साथ पीस लीजिए। ठीक है, लाइक थोड़े से पानी में सोक कीजिएगा, उस पानी के साथ पीस लीजिए मेथी को। पेस्ट आपको बहुत फाइन बनाना है। अगर आप चंकी पेस्ट बनाएंगे, लाइक अगर आप कोर्स दरदरा पेस्ट बनाएंगे, तो वो आपके बालों में चिपक जाएगा, फिर आपको वो शैम्पू से भी निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो पेस्ट बहुत फाइन बनाइएगा, और अगर नहीं बन रहा हो तो साथ में आप योगर्ट, दही या एलोवेरा मिक्स कर सकते हैं, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ठीक है, उसको ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए, और जैसे आप कोई भी नॉर्मल हेयर पैक लगाते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स के लिए आप कुछ और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं उसमें। कोई भी आप जैसे हेयर पैक नॉर्मली लगाते हैं, वैसे आप स्कैल्प में, हेयर्स में, रूट्स पे, एंड्स पे, सब जगह लगा लीजिए। 1 to 2 आवर्स के लिए उसे छोड़ दीजिए, देन आप उसे अच्छी तरीके से शैम्पू कर लीजिए। इस चीज़ को अगर आप फ्रिक्वेंटली करेंगे तो आप अपनी हेयर फॉल में विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे। हेयर फॉल को रिड्यूस करने में फेनुग्रीक से बेस्ट कोई रेमेडी नहीं है, कोई नेचुरल रेमेडी नहीं है। ठीक है, तो डू ट्राई दिस। एंड ऑल्सो इन एक्सटर्नली तो आप यूज़ कीजिए ही, इंटरनली भी कोशिश कीजिए कि किसी भी वे में, जिस वे में आप इनटेक कर पा रहे हैं फेनुग्रीक को, बिल्कुल इनटेक कीजिए, बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग फॉर योर entire health internally and externally. So with this we wrap up our today's topic.
आई होप दिस वीडियो प्रूव्स हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो में मैंने आपको फेनुग्रीक सीड्स के हेल्थ बेनिफिट्स, इंटरनल एक्सटर्नल बेनिफिट्स, कॉम्पोजिशन से रिलेटेड हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करी, जिससे आपको पता चले कि ये कितना बेनिफिशियल है आपके लिए और आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एंड डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए। आप मेरे वीडियोस को पे लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं और इसे आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ईजिली शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय।